हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सीजीएल 2018 का जो डीवी चल रहा है आपका, तो अभी तक आपका आधा निकल चुका है, आधा रह गया है आपका। तो क्या क्या इसमें उथल पुथल अभी तक देखने को मिला है, और पीछे के कंपेयर करें हम लोग 17 से पहले जितने भी हुए थे उससे बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है इस वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और देखो, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आप ये चीज़ सिर्फ मुझे ही पता है या केवल आपको ये पता है। ये सब कुछ पता है सभी को कि क्या चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लोग क्या कर रहे हैं। तो वो सब मैं एक साथ कंबाइन करके बता रहा हूँ। मैंने इतने सारे लोगों से बात कर ली, पेड रिव्यू से लेकर सब कुछ, उसके बेसिस पर ये मैं आपको बना रहा हूँ। ध्यान से देखना आप क्या है। और ये मेरे कहने से चीज़ें नहीं बदल जाती। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि मैंने कह दिया है तो लोग ऐसा कर रहे हैं, या मेरे कहने से चीज़ें बदली हैं। लोग का इतना समझ है, सब अपना अच्छा बुरा जान रहे, और लोगों ने 10 बार समझ के ही चीज़ें ये करी हैं। क्या उथल पुथल हुआ है ध्यान से देखना। सबसे पहला कि 4600 जीपी अभी तक का जो रहा है आपका, सबसे पहले हिट लिस्ट में अगर आप 200 रैंक तक देखोगे अनरिजर्व में, तो आईटीआई और एमईए यही दो पोस्ट की जगह बनाई रहती थी। और लोग पेपर भी सीजीएल का आईटीआई के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ही देते हैं मैक्सिमम। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा हेरफेर देखा गया वो यही है कि 4600 में जो हिट लिस्ट में है वो है सीएसएस। ठीक है, पहला सीएसएस, दूसरा रेलवे, उसके अलावा एमईए तो रहता ही है, एमईए ने फिर से वही बनाई है। उसके अलावा जो दिल्ली में असिस्टेंट वाली पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट हैं आप ये जान रहे हो, जिनमें श्योर शॉर्ट दिल्ली पोस्टिंग है, इन्होंने इनकम टैक्स से ऊपर जगह बनाई हुई है। क्योंकि लोग जो हाई स्कोरर जिनको इनकम टैक्स मिलने वाला था वो तक बात नहीं कर रहे हैं इस पोस्ट को लेने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अर्थ निकालने बैठ जाओ कि फिर इनकम टैक्स 4600 से भी कम जाएगा, कोई लेगा ही नहीं। ये मेजोरिटी पब्लिक का हम बता रहे हैं बात आपको। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई इनकम टैक्स लेगा नहीं, उसमें है लेने वाले भी, क्योंकि इनको मैटर नहीं करता कि कौन सा स्टेट है, उनको पोस्ट से भी मतलब होता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ इसकी बहुत ही गिर जाएगी। लेकिन जो ट्रेंड देखा जाता था टॉप रैंकर्स वाले में, वो गिर गया है, इस बात को आप मान के चलिए। दूसरा हो हल्ला जो एक्साइज का है, 3 स्टार का है कंधों पर, और वर्दी वाली जो है वो भी चमक कम दिख रही है सीजीएल 18 के डीवी में। 17 से ही दिखने लग गई थी, जब 17 में ही कट ऑफ कम गई थी तब से ही ये है, और इस बार भी वही है बिल्कुल। और जिनको सिर्फ दिल्ली मिलने के चांसेस हैं या हरियाणा आसपास का इलाका, दिल्ली का सिर्फ वही देख रहे हैं, वरना एक्साइज को लोग नहीं रख रहे हैं ऊपर, एक्साइज को नीचे ही ऑप्ट करा जा रहा है। रीज़न है एक आईसीटी बंद है, कारण इसका पहला है तो आईसीटी वाला। दूसरा कारण है डिले वाला कि देर से ज्वाइनिंग होती है, और कई सारे लोग जो 2019 में भी हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर ये ले लेते हैं, 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा, हम 19 वाला भी पीछे हमारा आ जाएगा तो बेनिफिट नहीं होगा लेने से। इस कारण से इसकी भी मेरिट खिसकी। तो अब ये मतलब नहीं है कि 4600 में एक्साइज है तो इसकी फिर बहुत ही गिर जाएगी, 2400 वाले को मिल जाएगा। हाँ, ये होगा कि इसकी कट ऑफ 2800 वाले के रेंज में पहुंचेगी, और ये डेफिनेटली गिरेगा क्योंकि साउथ में लोग लेना नहीं चाह रहे, जाना नहीं चाह रहा कोई। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 4600 ग्रेड पे में जो दिल्ली वाली है, जिन्होंने पकड़ बना रखी है अपनी, बाकी जो असिस्टेंट हैं जो दिल्ली के बाहर है, जिनका रिस्क है दिल्ली का, वो लोग भर रहे हैं। क्योंकि जिनको डेस्क जॉब करनी है, तैयारी करनी है, वो लोग लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि डेस्क वाली जॉब असिस्टेंट की भी कम गिरेगी, वो मिल जाएगी। लेकिन जो बोल वाला है टॉप रैंकर्स का, वो मैंने ऊपर वाली पोस्ट को बताया है। देन लोगों ने सीधा मूव किया है, एक्साइज को स्किप करके बीच में से सीधा डिविजनल अकाउंटेंट में बाउंस मारा है। रीज़न उसका जान ही रहे हो आप कि इस पोस्ट की क्या खूबसूरती है, सब लोग जान रहे हैं, डिविजनल अकाउंटेंट है ना। तो 4600 जीपी जिनको दिल्ली मिलने का था या उन्होंने भर रखा है, उसके बाद सीधा उन्होंने डीए का ही देखा है। किस स्कोर तक देखा है ये मैं बात नहीं करूँगा इसमें, बस आप इतना जानिएगा कि इसके बाद सीधा लोगों का रुख इस तरफ ही हुआ है। अब जिस कैटेगरी में आप होगे, सभी कैटेगरी का ये ट्रेंड है, ये मैं यूआर को लेके बात कर रहा हूँ, बाकी सभी कैटेगरी में सभी लोग इसी हिसाब से सोच रहे हैं। और ये आपको भी पता है, बहुत सारे लोग जान रहे हैं, नहीं पता है तो कोई वो नहीं है। बाकी आप मेरे कहने से, किसी कहने से लोग अपना प्रेफरेंस नहीं चेंज करते। लोगों के नंबर है, उनके मार्क्स है, उनका फैसला है, तो जॉब उनकी ही करनी है, तो हम बस उसमें कुछ कर नहीं सकते। चीज़ें उनका उस हिसाब से वो लेके चलेंगे। बात करते हैं हम लोग कि कुछ लोग ऐसे भी हैं 4600 में कि जिन्होंने क्या करा है, 2800 और टीए 2400 को भी रखा है। और ये बात जब से ये देख रहे हो आप डीवी में, तो काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो 4600 की लास्ट रेंज पर हैं, एक्साइज नहीं चाह रहे हैं वो, और दिल्ली में इनकम टैक्स चाह रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली लोगों ने भरा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने करा है दिल्ली के चक्कर में, है ना। उसके अलावा 2800 जो चाह रहे हैं, वो लोगों ने भी इसको रखा है। रीज़न ये है कि वो लोग ग्रेड पे लूज़ नहीं करना चाह रहे कि 4600 से ना मिले तो 2800 तो मिले, और उनको ये भी है कि 2800 में उनकी रैंक अच्छी होगी। 4600 अगर स्किप कर रहे हैं
तो होम स्टेट मिलने के चांसेस होंगे। तो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2800 और 2400 की तरफ भी मूव किए जिनमें होम स्टेट उनके चांसेस बन रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 2800 में CAG और CGA को भी देख रहे हैं। रीजन है 2800 में CAG और CGA देखने का कि CAG रैंक के हिसाब से करता है, CGA रैंडम करता है, लेकिन CAG में रैंक अगर होगा तो उनके रैंक मार्क्स अच्छे होंगे तो होम स्टेट मिल जाएगा, क्योंकि स्टेट में आती रहती है सीटें CAG में भी। CGA में मंत्रालय जो होता है आपका मैक्सिमम दिल्ली में ही मिलता है, नहीं भी मिला होम स्टेट अपना आसपास कहीं रहेगा। तो मिनिस्ट्री की जॉब में आपको टाइम भी मिल जाता है और लोगों को रहता है कि यार कहीं होप मिल गया दिल्ली में तो वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए, तो लोग इसको रख रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, CGDA इसको नीचे रखा है 4600 वालों ने। रीज़न उसका साफ साफ है कि CGDA का रैंडम आपका है। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट की वो नहीं रही ज़्यादा उतना, इस वजह से लोग उसको नीचे रख रहे हैं। तो ये राज 4600 का पहला। इसमें उथल पुथल बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि जो 17 आप 16 का देखोगे तो रैंक जिनके मार्क्स अच्छे होते थे पहले वो 4600 ले लेते थे, देन 2800 मार्क्स के हिसाब से पोस्ट मिलती थी। हेर फेर कमी, जैसे 17 वाले में आपको एक हेर फेर देखा था कि 250 रैंक वाले ने ले लिया था TSCBDT, तो हल्ला हो गया था, एक ही बंदे ने लिया था 200 रैंक पर, तो ये बवाल मच गया। इस बार आपको मिलेगा कि टॉपर्स में, अच्छा इसमें से बता दूं कुछ लोग हैं जो 4600 के लास्ट रैंक पर भी हैं, मतलब 4600 के रेंज में है लास्ट में, उन्होंने UDC में दिल्ली वाले को भी प्रेफर करा है, इसको भी दिमाग में लेके चलिए आप। दूसरी हेरफेर में क्या हुआ है, जो लोग 2800 रेंज वाले हैं, है ना, तो 2800 रेंज वाले जिनको साफ साफ अब लग गया है कि यार जब ऊपर वाले रेंज वाले ले रहे हैं या हमसे ज़्यादा मार्क्स के ले रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, जो 2800 GP वाले हैं तो उनके 4600 के चांस बन रहे हैं। लेकिन 4600 में किसके चांस बन रहे हैं, आपके बन रहे हैं एक्साइज के लिए, है ना, और एक्साइज कोई लेना नहीं चाह रहा है ना, तो फिर 2800 ग्रेड पे वालों को है कि 4600 मिलेगा लेकिन मेरे को यही मिलेगा एक्साइज। कुछ लोग रेडी हैं जाने के लिए। अब ये मतलब नहीं कि सबका ही ट्रेंड है, ये मेजोरिटी पब्लिक का है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेके तैयार हैं जाने के लिए एक्साइज और जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2800 की रेंज वाले जो हैं इसका कट ऑफ गिरेगा एक्साइज का, ये डेफिनेटली है। और फिर ये लोग जो 2800 है उनको लगा कि यार हमें जिनको होम स्टेट चाहिए तो उन्होंने फिर 2400 की तरफ मूव किया है, और 2400 काफ़ी भरे हैं जिनके 4600 रेंज में है, 2800 की रेंज में मार्क्स हैं उनके, है ना। और कैंडिडेट जो नॉर्थ के हैं और होम स्टेट की प्रेफरेंस रख रहे हैं, उनको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट में नॉर्थ में सीटें नहीं हैं उनके स्टेट में, जैसे राजस्थान, जयपुर, इनके जो आप हरियाणा के लोग हैं, तो इनको पता है कि अपने स्टेट में चांस कम है, तो सीधा वो मूव किए हैं 2800 ग्रेड पे से सीधा TA की तरफ। रीजन है कि होम स्टेट है, मिलने के चांसेस है, सीटें भी ठीक ठाक है, तो ये कारण आपका। CGDA भी कुछ लोग सोच रहे हैं 2800 रेंज में, लेकिन वही सोच रहे हैं लोग क्या सोच करके कि यार 3 साल मान लो हार्ड स्टेशन भेजा, क्योंकि जिस हिसाब से एलोकेशन करते हैं दिल्ली वालों का ये, तो अगर मान लो मुंबई तमिलनाडु भेजा भी तो 3 साल रहेंगे फिर रह के आ जाएंगे। लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है CGDA को लेके। और जो लोग केवल होम स्टेट ही देख रहे हैं, 2800 रेंज में है, सिर्फ उनको चाहिए होम स्टेट, कोई मैटर नहीं कर रहा है, बाहर भी जाना नहीं चाह रहे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में है किसी, उन लोगों का तो खासकर ये है जो कहीं TA लगे हुए हैं किसी और दूसरे स्टेट में है, और ऐसी भीड़ बहुत सारी है जिनकी वजह से ही लोग, कुछ बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो अपना ग्रेड पे लूज़ कर करके आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है बस होम स्टेट के लिए। तो वो लोग TA CBIC भी देख रहे हैं 2800 रेंज में, कि श्योर तो रहेगा। इनकम टैक्स में तो डर भी लग रहा है कि 4600 वाले भी हैं, लेकिन TA CBIC तो कन्फर्म हो जाएगा, इस वजह से ये भी देखने को इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। जो लोग पेड सर्विस ले रहे हो टेलीग्राम पर, अगर लेना है आपको, कोई डाउट है DV के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज। अभी सिर्फ 18 का चल रहा है, 19 का कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगा। बाकी फ्री कमेंट्स के आपके कमेंट्स होते हैं यूट्यूब पर, उसके मैं रिप्लाई करता ही हूँ जैसे मैं फ्री होता हूँ। तो देखिए, तीसरी उथल पुथल जो हुआ है आपका, वो हुआ है JSO AAO। JSO का तो शुरू से ही है, लेकिन JSO का जिनको नहीं पता था, क्योंकि JSO का 16 में आया था सीट, 17 में कम सीटें थी, लेकिन जब से चीज़ें आने लगी लोगों ने अपना रिव्यू शेयर करना चालू किया। AAO का भी 16 में सबसे पहले आया था। JSO पहले से भर्ती हो रहे हैं, मैं 16 का मतलब बता रहा हूँ कि भीड़ जो आई है तैयारी करने वाले SSC की, उसकी बात हो रही है, और तब इतना यूट्यूब वगैरह भी नहीं था। तो AAO की 16 में सीटें आई, तो उस समय 4800 ग्रेड पे की एक अकेली सीट थे, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने भर लिया, सीटें 1000 सीटें थीं। और उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों ने इसके रिव्यू शेयर करने चालू करे, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती चली गई। वैल्यू इन द सेंस कि लोग इसको अब धीरे धीरे नीचे रखना चालू कर दिए। और जो AAO में जिनके सिलेक्टेड हैं और जिनके नंबर 4600 के रेंज में हैं, दोनों में से चुनना है तो लोग 4600 ही चुन रहे हैं। AAO में सैलरी इतनी अच्छी होते हुए भी, TA इतना अच्छा मिलते हुए, ट्रेवलिंग अलाउंस इतना अच्छा मिलते हुए भी लोग इसको नीचे रख रहे हैं। AAO को नीचे रख रहे हैं, 4600 वाली ऊपर रखने की
वो रख रहे हैं, ठीक है। जीएसओ में पता है आपको 4200 ग्रेड पे है, लेकिन फिर भी 4200 में जो इसका जॉब नेचर है, वो सर्वे वाला, फील्ड वाला, इसके कारण बहुत सारी जनता आपको 2800 और 2400 को इसके ऊपर रखती हुई नज़र आ रही है, रख रही है। ये आपको मिलेगी भीड़, है ना। जिनको नहीं, और जिनके एज निकल चुकी है या जिनके एज बाकी पोस्ट के लिए नहीं है, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीएसओ फिर वो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास है तो वो 2800 2400 के बाद ही इसको देख रहे हैं, या सीबीआईसी के पहले भी लोग रख रहे हैं, ये मेजोरिटी का। अब इसका ये मतलब नहीं कि सभी रख रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको सैलरी दिखती है तो वो जीएसओ रखेंगे, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, सबके अपने वो है, तो सब अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं चीज़ों को। चौथी जो टेंशन बन के बची हुई है वो अपने 2400 ग्रेड पे वाले में बनी हुई है, सबसे लोअर ग्रेड पे वाले में। और रीज़न है कि यार अभी तक जो रहा है सीजीएल का सिनेरियो, उसमें जो लो ग्रेड नंबर वाले पाते थे उनका टीए का ही रहता था, टीए सीबीडीटी, टीए सीबीआईसी और यूडीसी, और ये होता रहता। लेकिन अब यूडीसी भी कब्जा हो गया है, यूडीसी दिल्ली वाली, उसके अलावा टीए भी ऊपर से लोग ले रहे हैं। तो अब ये परेशान है कि पहले तो ये परेशान है 2400 वाले मैसेज ये भी आ रहे हैं लोगों के कि भाई जब ऊपर वाले पोस्ट ले रहे हैं नीचे वाले, तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई पोस्ट ही ना मिले। कुछ के तो ये भी आ रहे हैं कि भाई अगर ऊपर वाले नीचे वाली पोस्ट ले रहे हैं तो ऊपर की सीटें बच जाएंगी, तो हमें 4600 मिल जाएगा क्या। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यार, अगर 4600 के सब लोगों ने अपने दिल्ली वाली प्रेफरेंस भरी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 4600 तक पहुँच जाओगे, फिर 2800 वाले उस तरफ शिफ्ट होंगे, 2800 रेंज वाले। लेकिन 2800 में सभी नहीं, जैसे जिनकी वैकेंसी बल्क में है, समझ रहे हो आप, बल्क इन द सेंस जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर असर पड़ता है। जैसे 2800 में आपका सीजीडीए की वैकेंसी, तो उसकी वैकेंसी गिरेगी, कम होगी, क्योंकि 2800 लोग ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। तो 2800 की पोस्ट को ऊपर रखेंगे तो सीजीडीए ऑफिशियली के नीचे आएगा आपका, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में सीटें कम है, और बहुत सारे लोग अपने होम स्टेट चक्कर में उसको ऊपर रख देंगे। भीड़ बहुत सारी है, तो आपको समझ में नहीं, ऐसे नहीं आएगा। और उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मिनिस्ट्री की जॉब चाह रहे होंगे, तो वो पहले तो रखे होंगे अपना कि चांस मिल जाए, सीएसएस वगैरह ये मिल जाए, डीए मिल जाए। अगर डीए नहीं मिलेगा तो उसमें भी बहुत सारे, लेकिन असिस्टेंट की पोस्टें इतनी नहीं है भर के कि 12-12 1300 सीटें ऐसी हैं। लेकिन जो भर के सीटें हैं वो एक्साइज है आपका, तो एक्साइज डेफिनेटली किसके का आपका इधर, ठीक है। तो ये मतलब होता है, आपको ये नहीं है कि आप 2400 तो पहुंच जाओगे। हाँ, जिनके 2800 के रेंज में, जैसे एग्जांपल में 500, मान लीजिए आपके 570 नंबर है और 565 भी आपके हैं मान लीजिए, तो 570 अगर एक्साइज जाना था आपका, 1-2 नंबर कम हो सकता है, या 570 पे पहले नहीं लग रहा था आपको मिलने का, तो अब 100% मिल जाएगा आपका, क्योंकि वो गिरेगा कट ऑफ आपका। तो ये बस है आपका। और 1-1 2-2 नंबर पे कितनी भीड़ हो जाती है, आप पता है इस चीज़ को। और जो लोग इस रेंज में है 2400 वाले में, तो अब 2400 में उनके पास 3 ही ऑप्शन है, टीए सीबीडीटी, टीए सीबीआईसी, यूडीसी का। तो उनको पता है कि टीए सीबीडीटी तो होम स्टेट के लेके गए लोग जो ऊपर वाले हैं। अब हमारे पास यही है कि अपनी रैंक अच्छी करने के लिए टीए सीबीआईसी भर लें, तो लोग टीए सीबीआईसी की तरफ भी देख रहे हैं। रीज़न है होम स्टेट का, बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं मैक्सिमम जनते। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इनकम टैक्स का शौक है, तो वो भी भर रहे हैं। जो मेजोरिटी जो लोग रुक कर रहे हैं वो सीबीआईसी की तरफ भी कर रहे हैं, रीजन ऑफ होम स्टेट का। और यूडीसी जो थी आपकी, तो जब तक ये नहीं पता था कि यूडीसी की सीटें कहाँ हैं, अब सबका पता चल गया है। तो जो दिल्ली वाली थी वो तो पता ही है कि मिलने से नहीं रहा आपका, क्योंकि टॉपर ने पहले भर रखा उसको, जो लोग दिल्ली के लिए ही रख रहे हैं। बाकी जो अदर स्टेट में है, इक्का दुक्का है, तो रिस्क फैक्टर उधर ज़्यादा है कि क्या पता अगर मेरे स्टेट का नहीं मिला तो कहीं दूसरे स्टेट में फेंक देगा, और दूसरे स्टेट में फेंक देगा तो फिर दिक्कत है। ये लो ग्रेड पे है और दूर दूर जाना है आपका। उससे बेटर है कि पॉसिबिलिटी टीए सीबीआईसी में बन रही है, तो क्यों ना टीए सीबीआईसी को ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि मेरे स्टेट में मान लो 25 सीटें हैं और यूडीसी में 1 ही सीटें हैं, तो चांसेस मेरे को यहाँ बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये उथल पुथल लोअर ग्रेड में बातें चल रही हैं आपस में, और ये सब खेल चल रहा है। और ये पूरा सिनेरियो बिगड़ गया है सीजीएल 18 में पोस्ट भरने का। आपको देखेगा जब लास्ट रिजल्ट आएगा तो चीज़ें बदलेंगे। बाकी और भी चीज़ें अभी हैं, बची 10 दिन, और क्या क्या चेंजेस होता है अपडेट करता हूँ आपको। किस मार्क्स तक क्या चल रहा है ये आप कमेंट में मत पूछना, जो है ठीक है, आप जान ही रहे हो। बाकी मैंने अपडेट कर ही दिया। चलिए ठीक।